हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11th पाठ्य पुस्तक आरोह में पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती के द्वारा जो कि शब्द चित्र है रचित पाठ का सारांश आज हम समझेंगे। कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध शब्द चित्र है मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन के बारे में बच्चों आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन ने आने वाले नवयुवकों को एक सलाह दी है, किस प्रकार से हमें अपने पूर्वजों का जो खानदानी पेशा होता है उसे किस प्रकार से चलाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कृष्णा सोबती यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन के बारे में बता रही हैं कि मियाँ नसरुद्दीन एक ऐसे नान बाई की कहानी है जो 56 प्रकार की आटा व मैदा की रोटियां बनाने में माहिर था। वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने दादा व पिता से सीखे हुए हुनर को वर्तमान पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनाना चाहता है। साथ ही इस हुनर को कला का स्थान भी देता है। यहाँ पर नान बाई का अर्थ बताया गया है। नान बाई का अर्थ है कि तंदूरी रोटी बनाने वाला। जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में एक अत्यंत साधारण सी अंधेरी दुकान में पटापट करते हुए रोटियों का आटा गूथा जा रहा था। एक दोपहर को लेखिका उधर से गुजरी तथा ढेर सारा आटा पटक पटक कर गूथे जाने को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उनके मन में कौतूहल जागा कि इतना सारा आटा। उन्होंने अंदर झांककर देखा तो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। यह मियाँ नसरुद्दीन जो रोटियां बनाते थे उन्हीं की दुकान थी। उनके चेहरे से लगता था जैसे मियाँ ने 70 बसंत देख लिए हैं। लेखिका ने उनके विषय में जानना चाहा तो मियाँ ने 5000 के अंदाज में उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी पेशा है। रोटियां बनाना उनका क्या था? खानदानी पेशा था, जो कि उनके मियाँ नसरुद्दीन के बाप दादा बरसों से करते चले आ रहे थे। तो मियाँ नसरुद्दीन ने भी यही पेशा सीख रखा था तथा आँखों के कच्चे फेर कर हमसे कहा, मतलब आँखों के कच्चे मतलब आँखों को घुमाते हुए, है ना। तो उन्होंने हमसे कहा कि यह बाप दादा का हुनर तो उनसे सीखा और वालिद का अर्थ यहाँ पर पिता से है। पिता के मरने के बाद उसी ठिकाने पर आ बैठे। उनके पिता साहिब वालिद साहिब मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़ैया वाले के नाम से मशहूर थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। तथा दादा आला नान बाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। लेखिका ने जानना चाहा कि उनके बड़ों ने, मतलब उनके घर के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उन्हें क्या नसीहतें दी जो मियाँ नसरुद्दीन प्रसिद्ध नानबाई बन गए। इस पर नसरुद्दीन नानबाई ने बताया
काम नसीहतों से नहीं, काम करने से आता है। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे बताया कि इस हुनर में काबिलियत प्राप्त करने के लिए शुरू में बहुत परिश्रम किया है। जिस प्रकार बच्चा शुरू में आलिफ पढ़ता है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करता है, उसी प्रकार बच्चा पहले कच्ची पढ़ता है, LKG UKG पढ़ता है ना, उसके बाद फिर वह आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि पहले वह कच्ची पढ़ता है, फिर पक्की तथा वह कक्षा 1 में आता है। उसी प्रकार मियाँ नसरुद्दीन ने पहले बर्तन धोना, फिर भट्टी लगाना, आँच देना सीखा, तब जाकर मशहूर नानबाई बने। उसी प्रकार कई वर्षों तक खोमचा लगाया, दुकानदारी व ग्राहकी का अनुभव प्राप्त किया, तब जाकर दुकान पर बैठने का हुनर आया। लेखिका से बात करने के बीच में मियाँ नसरुद्दीन राह चलते लोगों से भी बात करते जाते थे। अपने खानदानी पेशे की तारीफ करते हुए मियाँ जी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा, मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पकती है न पानी से बने। बुजुर्गों ने चीज़ बनाई, बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, लेकिन उस चीज़ का नाम न बताते हुए कहा, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यह कहावत मियाँ जी के खानदान पर पूरी उतरती है। उपहास करते हुए, मजाक करते हुए लेखिका ने पूछा कि क्या कहावत सच्ची है? इस पर मियाँ भड़क गए और बोले, रोटी पकती है आँच पर। मियाँ का मिजाज बदलने के लिए कहा, आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा, दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया होगा? मियाँ बादशाह सलामत का नाम तो जानते नहीं थे। झुंझला कर बोले कि क्या आपको बादशाह के नाम चिट्ठी लिखनी है? जब लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के परिवार के विषय में जानने को उत्सुक हुई तो लेखिका को टालने के लिए उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने के लिए कहा, जो कारीगर था। मियाँ ने कहा, यह मेरा कारीगर है, इसे गिनकर मजदूरी देता हूँ। लेखिका के पूछने पर अनेक प्रकार की रोटियों के नाम गिना दिए, जिनमें तुनकी व रुमाली रोटी मुख्य थी। कौन कौन सी रोटियां मुख्य थी? तुनकी और रुमाली रोटी मुख्य थी। तुनकी रोटी की विशेषता बताते हुए वह न जाने किन यादों में खो गए और कहने लगे, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। आज व्यक्ति इतना व्यस्त है कि बस रोटी होनी चाहिए। आज तो समय की दौड़ में सारे व्यक्ति भागे जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है।